वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, एसबीआई गोल्ड फंड 2025। इसकी हम लोग आज फुल रिव्यू करेंगे। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे नए नए ट्रंप, तो थोड़े महीनों के लिए गोल्ड की प्राइस थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही थी, थोड़ा डाउन हो रहा था, लेकिन बाद में बहुत अच्छा हो चुका है और अब अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। तो कितना अच्छा हो कि हम फिजिकल गोल्ड ना भी लें और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी हो जाए अच्छी से हमारी। तो ऐसे कंडीशन में जब हम चाहते हैं कि फिजिकल गोल्ड ना परचेज करनी पड़े और हम फिर भी गोल्ड में इन्वेस्ट करें, तो यहीं पे रोल आता है एसबीआई गोल्ड फंड का। तो क्या होता है कि अगर हमारे घर में लेडीज चाहें कि हम तो गोल्ड लेंगे भाई, फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे और हम कभी कभी किसी ओकेज़न पर हम पहनेंगे भी, गोल्ड ऑर्नामेंट हम यूज़ भी करेंगे, तो देखिए उसकी एक अलग डिसएडवांटेज होती है। एडवांटेज ये है कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि आप जब गोल्ड खरीदते हैं ज्वेलरी के फॉर्म में, जब आप गोल्ड को दो फॉर्म में खरीद सकते हैं, ज्वेलरी के फॉर्म में फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं और एक आप एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू, और भी होते हैं लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो गोल्ड वहाँ भी हम परचेज करते हैं लेकिन वो फिजिकल नहीं होता। फिजिकल गोल्ड के सिर्फ एक एडवांटेज हो सकती है कि हम किसी ओकेजन पर हमारे घर की लेडीज़ यूज कर सकती हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज है काफ़ी ज़्यादा मेकिंग चार्जेज होती है और भी हिडन कॉस्ट होती है। जब हम रीसेल करते हैं या हम कोई भी यूज करना चाहते हैं कभी फ्यूचर में, जैसे हमें घर परचेज करना है, कोई बड़ा हमारे यहाँ बड़ा एक फाइनेंशियल काम आ पड़ा है और हम चाहते हैं गोल्ड का यूज़ करें, तो उसमें हमें एक बहुत ही बड़ा लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि मेकिंग चार्ज कटती है, तरह तरह के चार्जेस कटते हैं। लेकिन वही हम फिजिकल गोल्ड के प्लेस पर अगर हम बॉन्ड के थ्रू, गवर्नमेंट के बॉन्ड के थ्रू या एसबीआई गोल्ड के थ्रू, आज हम लोग एसबीआई गोल्ड के लिए बात करें, इस पर उसी के ऊपर फोकस करूंगा, तो अगर हम उस तरह से गोल्ड लेते हैं तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एसबीआई गोल्ड फंड है क्या, किस तरह वर्क करता है, रिटर्न कैसे मिलती है, हम कैलकुलेशन भी करेंगे बाद में। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं मिडवे में मैं डिस्कस करने के बाद, पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना इन्वेस्ट करें तो किस तरह से रिटर्न मिलती है, तो बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसबीआई गोल्ड फंड है क्या। तो एसबीआई गोल्ड फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो हम फिजिकल गोल्ड ना खरीद कर हम बॉन्ड के थ्रू गोल्ड परचेज करते हैं और बैंक गोल्ड एटीएफ में हमें यूनिट देती है। गोल्ड ईटीएफ के थ्रू हमें यूनिट मिलता है। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये बहुत ही सेफ है, म्यूचुअल फंड ही एक तरह का माना जाता है, लेकिन ईटीएफ म्यूचुअल फंड से बेटर माना जाता है। जब आप स्टडी करेंगे ईटीएफ के ऊपर, हमारी वीडियो भी देखेंगे, मैं फ्यूचर में स्पेशल वीडियो भी लाने वाला हूँ ईटीएफ वगैरह के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ईटीएफ किस तरह से ज़्यादा अच्छा और सेफर होता है। तो इन्वेस्टमेंट को इसमें एक तरह की श्योरिटी मिल जाती है कि इन्वेस्टर को ये चिंता नहीं करनी है कि गोल्ड की प्योरिटी कैसी होगी, स्टोरेज कैसे करें, हम घर में रखें कि लॉकर में रखें, कहाँ सेफ है, इसकी कोई चिंता नहीं है, प्योरिटी की कोई चिंता नहीं है। आपको 100% मतलब 22 कैरेट या 24 कैरेट की ऑप्शन होती है, तो ये ऑप्शंस इतने अच्छे होते हैं कि इतनी प्योरिटी होती है गोल्ड की कि आपको अच्छा रीसेल वैल्यू मिल जाता है। मेकिंग चार्जेस की कोई टेंशन नहीं, रीसेल में बहुत ही अच्छा पोजीशन रहता है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप लमसम करना चाहते हैं कि हमें एक बार पैसा डालना है पूरे साल के लिए, तो अगर आप 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईयरली आप 5000 की ले सकते हैं। और अगर आप चाहें नहीं हम तो एक बार ही लेंगे 5000 की, तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन एक बार मैं मान के चलता हूँ कि ईयरली लमसम आप लीजिए, 5000 की गोल्ड स्कीम लीजिए। एसआईपी अगर करना चाहते हैं, अगर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 500 से ये शुरू हो जाता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट है नहीं। एग्जिट लोड आप सब जानते होंगे, एक टेक्निकल टर्म है शेयर मार्केट की और म्यूचुअल फंड की, एग्जिट लोड। इस पर अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर 15 दिनों के अंदर आपने रिडीम कर लिया तो आपको 1% की एग्जिट लोड लग जाएगी। लेकिन अगर आप 15 दिन से आगे आप करते हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगती है। एक्सपेंस रेशियो होता है जो मेंटेनेंस चार्ज टाइप की होती है। तो अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो 0.35% लगता है। मार्च 30, 2025 के अकॉर्डिंग ये डेटा है कि अगर रेगुलर प्लान लेते हैं तो 0.35% की एक्सपेंस रेशियो होती है, लेकिन डायरेक्ट प्लान में थोड़ी सी कम होती है। क्यों? कि डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन नहीं होती है, तो डायरेक्ट प्लान अगर हम लेते हैं तो 0.1% ही सिर्फ हमें एक्सपेंस रेशियो लगती है। अब देखिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट एक वर्ड है कि अभी तक जो एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड है उसकी जो अभी नेट वर्थ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है,
तो 3,582 करोड़ मार्च 31 2025 का डेटा ये बताता है। तो एक बहुत अच्छी AUM है, बहुत अच्छी एसेट्स है। अब देखिए लॉक इन पीरियड इसमें नहीं होती, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हम लोग आगे और भी डिस्कस करते जाएंगे कि क्या डिसएडवांटेज है, क्या रिस्क भी हो सकता है, क्या हम सेफ़ हैं, क्या रिटर्न मिल सकता है, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंसेस की काफ़ी अच्छी रही है। अप्रैल 2000 के बेसिस पर, अप्रैल 2025 के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। NAV जिसको नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, तो NAV इसकी काफ़ी अच्छी रही है। रेगुलर प्लान में अप्रैल 17 का डेटा बताता है, अप्रैल 17-25 का डेटा बताता है कि रेगुलर प्लान में 28.58 रुपीज़, कितने 28.58 रुपीज़ की ग्रोथ दिखा रही है आपको रेगुलर प्लान, और 29.33 रुपीज़ का ग्रोथ दिखा रही है डायरेक्ट प्लान। रिटर्न क्या है अगर हम ओवरऑल लें तो ओवरऑल रिटर्न 1 ईयर के लिए 28.26% मिला है, 3 ईयर के लिए 20.05% मिला है, और 5 ईयर्स के लिए 11.19% मिला है। अगर आप शुरू से बात देखें, अगर शुरू से समझें, तो जब से शुरू हुआ है SBI की गोल्ड स्कीम, तब से इसने जो सबसे कम रिटर्न दिया है वो 7.87% है। इतना कम भी अगर दिया है, CAGR बोलते हैं, तो जो एवरेज ग्रोथ है, CAGR एक एवरेज ग्रोथ को बोला जाता है, तो एवरेज भी बहुत अच्छी है। अब देखिए डायरेक्ट प्लान की ग्रोथ हम लोग डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट प्लान की ग्रोथ अप्रैल 18 के डेटा के हिसाब से, अप्रैल 18-25 के डेटा के हिसाब से 1 ईयर के लिए 28.49%, 3 ईयर के लिए 74.7%, और सिंस 3 ईयर के लिए जो 74.7% है ये 3 ईयर का टोटल है। आप उसमें एनुअल कितनी बनती है, एनुअल 20 देखिए एनुअल कितनी बनती है, 20.34% एनुअल बनती है। अगर 3 ईयर्स का एवरेज देखें तो 3 ईयर्स का एवरेज 20.34% बनता है। 1 ईयर का 28% दिया था प्रीवियस ईयर में। और अगर आप अभी तक देखें जब से शुरू हुई है तो इंसेप्शन से 172.90% का मतलब ये नहीं कि इतना इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि पर ईयर 8.5 एवरेज दिया है जब से शुरू हुआ है। अब कैटेगरी वाइज अगर आप देखते हैं, अगर आप कैटेगरी की कंपैरिजन करते हैं तो 1 ईयर के लिए 28.0%, 3 ईयर के लिए 19.9% और 5 ईयर के लिए 13 तो ये एक एवरेज डेटा बनाया जाता है। प्रीवियस ईयर में 28% की ग्रोथ देखी गई, 3 ईयर का अगर एवरेज देखा गया तो 19.9% और 5 ईयर की ग्रोथ देखी गई तो 13.5%। इस हिसाब से ये बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छा है। आप दूसरे इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में देखेंगे कि एक तरह से हमारे एक बहुत प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट है ये, और दूसरे इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में सेफ भी लग रहा है और ग्रोथ भी ज़्यादा दे रहा है। अब हम कुछ प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रॉस जो हमारे फेवर में जाते हैं, कुछ प्रॉस डिस्कस करते हैं जो हमारे फेवर में जाते हैं। फेवर में ये है कि ईजी एंड सेफ एक्सेस है, हम अपनी गोल्ड की पहुंच हमारे लिए बहुत ईजी है, हम बैंक में कभी भी चेक कर सकते हैं, हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हम उसका ध्यान रख सकते हैं। स्टोरेज की कोई हैसल नहीं है कि लॉकर में रखूँ, घर में रखूँ, चोरी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बैंक में चोरी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बार तो लॉकर में रखने पर भी एक डर लगा रहता है कि बैंक में ही चोरी ना हो जाए। वैसे ठीक है, बैंक के पास इन्वेस्टमेंट की कुछ इंश्योरेंस भी होती है, बाद में वो लोग देते भी हैं, लेकिन फिर भी एक मन में डर तो लगा ही रहता है स्टोरेज का। तो इसमें स्टोरेज को कोई डर नहीं। SIP की भी ऑप्शन है, आप चाहें तो लमसम कर लें, आप चाहें तो मंथली कर लें, आप चाहें तो आप एनुअल करें, आपकी मर्जी, आप SIP भी कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर शॉर्ट टर्म देखें तो रिटर्न उतना भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप 3 ईयर्स मिनिमम अगर रख लेते हैं, 3 ईयर्स 5 ईयर्स, तो आपकी रिटर्न अच्छी दिखती है, जो आगे हम लोग एक टेबल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। आगे मैं कैलकुलेशन से डिस्कस करूंगा कि रिटर्न किस तरह का मिलता है। अब कौन से देखिए जो हमारे फेवर में नहीं जाता, डिविडेंड की पे आउट नहीं मिलती, और गोल्ड की प्राइस जो मार्केट में फ्लक्चुएशन उसके बेस पर डिपेंड करेगी। गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारा ऊपर जाएगा, डाउन होगा तो डाउन जाएगा, लेकिन ये तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि गोल्ड की प्राइस का ट्रेंड हमेशा अपवर्ड ही रहता है। ज़्यादातर गोल्ड की प्राइस बढ़ती ही बढ़ती है। एग्जिट लोड है, अगर आप बीच में एग्जिट कर देते हैं, अगर आप 15 डेज़ के बाद एग्जिट करते हैं तो नहीं लगता है, 50 डेज़ के अंदर अगर करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है आपको। अब देखिए बुलिश मार्केट अगर हो जाती है, किसी समय मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ जाती है, तो बहुत बारी अंडर परफॉर्म भी कर देती है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस का घट जाता है। लेकिन अंडर परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि लॉस में ले जाएगा। गोल्ड यूजुअली लॉस में नहीं ले जाता है, गोल्ड ज़्यादातर गेन में ही ले जाता है। हालांकि ठीक है, आखिर एक तरह का म्यूचुअल फंड है SBI गोल्ड का स्कीम, तो एक तरह का म्यूचुअल फंड मानेंगे तो गोल्ड होने के कारण ज़्यादा सेफ है, अदरवाइज़ थोड़ी सी रिस्क तो होती है। अब टैक्सेशन देखिए, टैक्सेशन में अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखते हैं, अगर आपने 3 ईयर्स के अंदर ही
इसको ब्लॉक कर दिया, आई मीन कि रिडीम कर लिया, अगर 3 ईयर्स के अंदर आपने ये विड्रॉ कर लिया तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसमें कुछ खास नहीं होता, आपकी इनकम के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब इनकम टैक्स फिल करते हैं तो आपकी नॉर्मल इनकम के साथ कनेक्ट करके आप जिस टैक्स स्लैब्स के अंदर आते हैं उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग होती है। अगर आप 3 ईयर्स से ज़्यादा रखते हैं तो आपका 20% तक का जो गेन होता है, जो गेन का जो भी आपकी कैपिटल गेन होती है, प्रिंसिपल नहीं, आपकी जो कैपिटल गेन होती है उसका 20% टैक्स लगता है। लेकिन फिर भी जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें हर तरह की चीज़ देखी जाती है। अगर आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं आते हैं या आपका किसी और तरह का एग्जेम्पशन है तो वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। लेकिन रूल क्या है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 20% है। अब देखिए डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पर टैक्स लगती है। अगर 10,000 से अधिक आ रही है आपकी डिविडेंड, अगर आपकी गोल्ड म्यूचुअल फंड से 10,000 से अधिक की डिविडेंड आ रही है तो आपको 10% की TDS कटेगी। हाँ, आप फॉर्म वगैरह फिलअप करके बैंक में इसे सेव कर सकते हैं या बाद में भी रिटर्न ले सकते हैं। अब कहे किन के लिए अच्छा है, देखिए गोल्ड एक्सपोजर जिनको डिजिटल फॉर्म में करना है, जिनको फिजिकल नहीं लेना है, डिजिटल लेना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन से अपने को बचा कर रखें, करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है, कॉस्ट करेंसी की प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में किस तरह घटता जा रहा है, तो उस केस में इन्फ्लेशन से बचने के लिए और डिवैल्यूएशन से बचने के लिए हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लग रहा है। अब लो मेंटेनेंस है, इसकी जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह आपने देखा ही कि कोई खास नहीं है। तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड में देखेंगे कि थोड़ी सी एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा भी हो जाती है, तो आपने देखा कि एक्सपेंस रेशियो कुछ खास नहीं है। इन्वेस्ट करें कैसे, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं ऑनलाइन करने के। देखिए आप म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.sbimf.com। प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रो, ईटी मनी, ग्रो है, ईटी मनी है, एंजल वन है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, MF सेंट्रल, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SBI के गोल्ड स्कीम में। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, कैसे, चाहे तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आप कर सकते हैं या बैंक से डायरेक्ट आप जाकर बात कर सकते हैं। अब हम लोग एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक बने रहे, आप काफ़ी अच्छी बातें अभी और करनी है, क्रक्स हमें अभी डिस्कस करना है, समरी डिस्कस करनी है, तो आप इस टेबल के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये टेबल ये बता रहा है कि हम किस तरह से इन्वेस्ट करें, कितनी रिटर्न आएगी। देखिए मैं मान के चलता हूँ आपने 1000 पर मंथ की ली, मंथली SIP आपने कितने की ली, 1000 की, और आपने इन्वेस्ट कितना किया, 12,000। देखिए अगर आपने 1000 की मंथली की SIP ली गोल्ड की तो आपने 12,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन आपका टोटल कितना हो गया 1 ईयर के बाद, आपका टोटल हो गया 13,322। कितनी हो गई, 13,322। तो आपको रिटर्न कितनी मिली, आपको गेन मिला, प्रिंसिपल को छोड़कर आपको गेन मिला 1,322 रुपये, 1322। अगर आप 3 ईयर्स के लिए करते हैं 1000 की पर मंथ SIP, गोल्ड SIP अगर 3 ईयर्स के लिए 1000 पर मंथ करते हैं तो आपने 36,000 ही जमा किया, लेकिन आपको मिलता कितना है 46,470। यानी आपकी रिटर्न कितनी हो गई, आपकी रिटर्न हो गई 10,470। ये आपका इंटरेस्ट हो गया। 5 ईयर्स के लिए करते हैं अगर 1000 ही पर मंथ, तो आपने जमा किया कितना 60,000, लेकिन आपको कितने मिलते हैं 1,03,865। तो यानी आपकी जो गेन हुई वो कितनी हुई, आपकी गेन हुई 43,000, आपकी गेन हुई 43,865 की गेन हुई आपकी। तो अब देखिए अगर आप 10 ईयर्स के लिए करते हैं 1000 की पर मंथ, तो आपने जमा किया 1,20,000। आपने कितना जमा किया 1,20,000, लेकिन आपको कितने मिलते हैं 3,38,000। ये हम लोग जो एज्यूम करें 18% मानकर, इससे ज़्यादा भी होता है। देखिए अभी हम लोग जितनी डिस्कस कर रहे हैं वो 18% का रिटर्न मानकर करें, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपने 10 ईयर्स के लिए 1000 पर मंथ की गोल्ड स्कीम में इन्वेस्ट की तो आपने इन्वेस्ट किया 1,20,000, लेकिन आपको टोटल कितनी मिली 3,38,332। यानी आपके गेन कितनी हुई 2,18,332 की। 15 ईयर्स तक अगर 1000 पर मंथ कर दिया तो आपने 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन देखिए कितना ह्यूज अमाउंट आपको मिल रहा है। ये देखिए कितनी ह्यूज अमाउंट मिल रही है 9,42,478। सिर्फ 18% की ग्रोथ अगर होती है, जबकि ज़्यादा होती है, तो आप देखिए आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिल जाती है कितनी 15 ईयर्स के लिए 1000 पर मंथ करने पर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आपको मिल जाती है, इनकम आपको गेन मिल जाती है 7,62,478। ये आपको सिर्फ क्या गेन मिलती है, समझ सकते हैं 15 ईयर्स तक।
अगर आप 1000 पर मंथ गोल्ड स्कीम में SBI में लगाते हैं तो देखिए कितना सेफ है। कंक्लूजन यही है कि गोल्ड एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है राइजिंग इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी, म्यूचुअल फंड की जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, पूरे दुनिया में जो म्यूचुअल फंड में बदलाव होता है या मार्केट बदलती रहती है, फ्लक्चुएशन होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, मनी की वैल्यू घटती रहती है, तो अगर इसको देखें, सारे पॉइंट को कंसिडर करें तो गोल्ड फंड एक बहुत ही अच्छा हमारे पोर्टफोलियो में एडिशन है। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम पूरे नहीं लगा दें गोल्ड में, अपने पूरी इन्वेस्टमेंट का हम लोग 20 से 25% अगर लगाएं तो बेटर माना जाता है। और अभी तक का वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो आपके लिए स्पेशल थैंक्स। आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप लाइक बटन पुश कीजिए, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जल्दी मिलता है एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, सी यू सून।